जल्दी नहीं आना चाहिए था। हरे कृष्ण। तो हम बहुत भाग्यशाली है मायापुर में हमें महाप्रभु का लीला स्थली दर्शन करना, भक्तों का मुख पे सुनने का मौका मिल रहा है। भगवान के बारे में उनके मुख में सुनना चाहिए जिसको बात में बहुत विश्वास है। जिस तरह गीता भागवत का बात तो बहुत आदमी करते हैं, लेकिन प्रभुपाद का बात सुन के आदमी के हृदय परिवर्तन होता है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए। आप लोग को मौका मिल रहा है अलग अलग जगह में, धामवासी भक्त लोग जो मायापुर धाम में रह रहे हैं उनका मुख से सुनने का मौका मिल रहा है। अभी जो भजन गाया शंकरशन प्रभु और बलदेव विद्याभूषण प्रभु बहुत सीनियर भक्त हैं। श्रीमद् भक्ति चरित्र गुरु महाराज ने इन लोग को 98 आज से 24 साल पहले अमेरिका लेके गए थे। आप अभय चरण जो देखा, अभय चरण टीवी सीरियल, तो वो शूटिंग करने के लिए लेके गए थे। जो अभय चरण आप देखते हैं तो शूटिंग शुरू से इन्होंने, और टोटल 7 भक्त गया था। तो शंकरशन प्रभु और बलदेव विद्याभूषण प्रभु और गुरु महाराज को अमेरिका में ये अभय चरण बनाने के लिए मदद किया है। और इन लोग को भजन कीर्तन गुरु महाराज बहुत पसंद करते थे। आप कैसे लगे भजन? अरे वाह, गुरु महाराज भी भजन गाए हैं। मैली चादर पैर के कैसे दार पावन, अर्थात भगवान का दर्जा में एक गंदा कपड़ा लेके कैसे जाऊंगा? गंदा कपड़ा कौन है? हमारा शरीर है। तो शरीर है गंदा कपड़ा, लेकिन भगवान ने अच्छा दिया था आत्मा को, लेकिन हमने गंदा कर दिया है। हाँ, जिस तरह बादल का पानी स्वच्छ है, लेकिन मिट्टी में लगने से क्या हो जाता है? कीचड़ बन जाता है। हमारे हालत तो ही हो गया है। हम भगवान के साथ बहुत, हाँ, जीवात्मा सच्चिद आनंदमय है, लेकिन भौतिक जगत में आके हम मैली चादर बन गए हैं। कौन कौन शुद्ध चादर बनना चाहते हैं? ओके, तो शुद्ध चादर बनने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम लिखा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो महाप्रभु ने कहा चितो दर्पण मार्जनम, ये जो हमारे चादर में तो शरीर में तो गंदा हो गया है। चादर गंदा, कपड़ा गंदा होने के पहले कौन सा गंदा हो गया था? असल हमारा चित्त गंदा हो गया, इंद्रिय भोग करने का वासना, धूल जम गया है। कामना वासना इंद्रिय तृप्ति का धूल जम गया। तो कैसे सफाई होगा? भगवान का नाम करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज किसको 16 माला हो गया है? हाथ उठाइए। ओके, लगभग सब। किसको हुआ नहीं 16 माला अभी तक? हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? हो जाएगा। ओके, मंगल आरती कौन कौन आया था आज? ओके, कौन कौन मिस किया मंगल आरती? कौन कौन मिस किया? क्यों मिस नहीं होना चाहिए? काल नहीं मिस होना चाहिए। मायापुर धाम में आके यदि मंगल आरती मिस, तो आने का क्या फायदा है? जिस तरह मान लीजिए आप अमेरिका में गया है, आप 7 दिन रुके थे उधर में, और इनके एक रूम में घुस के इतना नरम तकिया है, बिस्तरा है, वाह, सो गया 7 दिन में, क्या मज़ा है। उसके बाद 7 दिन बाद आ गया और आके कहानी बताएं घर में। पहले मैं हम अमेरिका गया, कितना अच्छा बिस्तरा है, 7 दिन सोया था केवल। तो गांव का आदमी क्या बोले आपको? क्या बोलेंगे आपको? हाँ, बोले पागल आदमी, इतना पैसा काम दिखेगा सोने के लिए उतना दूर। तो इसी तरह आप यदि आप बाद में किसी को बोलेंगे हम मायापुर में गया था, मंगल आरती गया, उठा नहीं, तो आदमी क्या बोलेंगे? हंसेगा आपको, बारी क्या है, गाधा की तरह बुद्धि है। मायापुर गया, मंगल आरती नहीं उठा, किसके लिए गया?
तो ठीक है, पहला दिन इस तरह हो सकते और नहीं होना चाहिए। सबको मंगलारती है। किसके खाता कलम किसके पास है देखने, देखा ना? हाँ, खाता कलम देखा ना कि बाकी लोग मिला नहीं, क्योंकि घर में लेके सेल करोगे। जो खाता कलम उधर में मध्य प्रदेश में भाव ज़्यादा है, उधर बिकेंगे। साथ में लेके आए। तो हम इधर में किसके लिए आया, किसकी याद है? कल बताया क्यों आया मायापुर में? घूमने के लिए ना? क्यों आया मायापुर में? हाँ, भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे। हमें आया भक्ति में। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति शब्द अर्थ क्या है? हम जो भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति किसका कहता है? हम भक्ति करेंगे। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम से किसी के लिए कुछ करना है। चोर, जो पुलिस यदि चोर को बोलेगा मेरा पैर दबा दीजिए, तो भक्ति है क्या? चोर डर के मारे पुलिस के पैर दबा सकते, वो भक्ति है? नहीं। तो भक्ति अर्थ क्या है? प्रेम से कुछ करना है। तो हमें भक्ति करने के लिए इसका अर्थ भगवान, प्रेम से भगवान को सेवा करना है। तो प्रेम कब आएगा? कब प्रेम आएगा? यदि भगवान के बारे में कुछ जानेंगे तभी प्रेम आएगा। जिसके वो जानते नहीं उनका प्रेम कैसे करेंगे? इसीलिए भगवान के बारे में जानने के लिए हम इधर में आए। लेकिन क्या प्रेम करना इतना जरूरी है? किसको लग रहा है बहुत जरूरी है? हाथ उठाइए। हाँ, कोई लग रहा है नहीं करने पे चलेगा। किसको लग रहा है प्रेम नहीं करने से चलेगा? हाथ उठाइए। तो सबको लग रहा है प्रेम करना ही पड़ेगा। जिस तरह हम देखते हैं, पिता माता को प्रेम नहीं करके एक बच्चा सुखी नहीं रह सकते। सरकार के साथ प्रेम नहीं करके एक नागरिक सुखी नहीं रह सकते। उसी तरह भगवान का राज्य, भगवान को प्रेम किए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। अभी जो प्रेम करना है, लेकिन जिसके साथ प्रेम करना है पहले जान, वो हमारे साथ प्रेम करेगा क्या? जिस तरह आप कौन चाहता है प्रधानमंत्री के साथ प्रेम करना? हाथ उठाइए। कौन कौन चाहते हैं? कोई नहीं चाहते हैं। वाह, मना सकते हैं। सभी चाहते हैं बड़े आदमी के साथ संपर्क रखे, प्रेम का संपर्क रखे। लेकिन करना क्या आसान है क्या? साउंड थोड़ा कम करना। सुनाई दे रहा है ना? पीछे से सुनाई दे रहा है ना? पीछे से सुनाई दे रहा है? ओके। तो हमें देखना चाहिए हम जो भगवान के साथ प्रेम करना चाहते हैं, क्या भगवान हमको प्रेम करेंगे? जिसके साथ प्रेम करना है तो उसको पहले वो हमको प्रेम करेंगे। जिस तरह मान लीजिए जब चिड़ियाघर में गया है, एक शेर के साथ प्रेम करना चाहते हैं और आपने उनको एक हार पहना दिया, और शेर क्या करेंगे? प्रेम से आपको पेट के अंदर रख देंगे। तो इससे शेर के साथ प्रेम होगा क्या? नहीं होगा। प्रेम किसके साथ होगा? जिन्होंने प्रेम करते उनके साथ प्रेम होता है। जिन्होंने प्रेम नहीं किया उनके साथ नहीं हो सकता। अभी भगवान के साथ जो प्रेम करेंगे तो उसके पहले में क्या भगवान का हम प्रेम करते हैं क्या? हम जो प्रेम करना चाहते हैं क्या करेंगे क्या? तो उसके लिए हम थोड़ा विचार किया, भगवान हम यदि प्रेम करेंगे, भगवान प्रेम करेंगे क्या? लेकिन उसके पहले यदि हम चिंता करें प्रेम करेंगे क्या? भगवान प्रेम कर रहा है, हम नहीं कर रहे। जब देखेंगे भगवान हमारे साथ प्रेम कर रहा है, हम नहीं कर रहा है, तो वो व्यक्ति के साथ प्रेम करना कठिन है। हाँ कि नहीं? माँ के साथ बच्चा का प्रेम करना कठिन कि आसान है? क्यों आसान है? क्योंकि माँ बहुत पहले से प्रेम करती है, इसीलिए बच्चे के लिए माँ के साथ प्रेम करना कठिन नहीं है। क्योंकि बच्चा जिस दिन से प्रेम कर रहा है माँ के साथ, उनके पहले से माँ उनके साथ प्रेम कर रहे हैं, तो वो माँ के साथ प्रेम करना क्या कठिन काम है? उसी तरह भगवान भी हमको इस तरह प्रेम करते हैं, तो वो भगवान के साथ प्रेम करना क्या कठिन काम है?
कैसे? जिस तरह हमारे जो कुछ चाहिए सब कुछ भगवान दे रहा है। ये प्रेम का लक्षण नहीं? हमें जो कुछ चाहिए सब कुछ दे रहा है। किसका लक्षण है? प्रेम का लक्षण है। हमको खाना चाहिए, कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। किसका लक्षण है? प्रेम। हमको पानी चाहिए, जल ही जीवन, कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। जल का स्रोत कहाँ है? कहाँ से जल आता है? समुद्र से। तो मध्य प्रदेश में समुद्र तो है नहीं, तो मध्य प्रदेश आदमी कैसे रहेंगे? तो अब समुद्र का पानी बादल बना के लेकर आना पड़ेगा, और वह पानी नमक छोड़ के पानी, मीठा पानी लेकर आना पड़ेगा, नहीं कोई नहीं पी सकते। और बादल के ने कहा तुम इधर में लेके आ जाओ, ठंडा करो, उससे बारिश दो, और उसके बाद बारिश होता है, मिट्टी के नीचे जमा होता है, उसके बाद भी चल। यदि ये आयोजन ना होता था तो हम पानी मिलता था नहीं। और घर में जो पानी, बोल फिर नमक भी क्यों रखा उधर में? क्योंकि खराब नहीं हो जाए। घर में पानी आप रखेंगे 2 महीना के बाद वो पानी पी सकते, क्यों? खराब होता है। तो हमको पानी चाहिए, समुद्र में पानी रख दिया, खराब हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा नमक डाल के रखा। हमारे लिए कितना सोचते हैं भगवान। किसका लक्षण है? हाँ, प्रेम का लक्षण। हमको जिंदा रहने के क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन लेकर क्या सोचते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक दिन तो खत्म होना चाहिए, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हम ऑक्सीजन ले, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, क्यों खत्म नहीं हो रहा है? पेड़ पौधे ले रहा है। किसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया? कांग्रेस की बीजेपी? किसने कॉन्ट्रैक्ट किया पेड़ पौधे के साथ? तो भगवान पहले से ये आदमी पेड़ पौधा बनाने के पहले सोच के रखा है, इस तरह जरूरत है। आदमी को चाहिए तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो उसको भी इस तरह कुछ करना पड़ेगा, ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसलिए पेड़ पौधों को सृष्टि करते हैं, उनको एक्सचेंज है। तो इतना हमको जन्म से पहले से इतना आयोजन कर रखा है। किसका लक्षण है? किसका लक्षण है? भगवान हमको प्रेम करते हैं। कौन कौन मानते हैं भगवान प्रेम करते हैं? हाँ, तो ठीक। तो जो भगवान इतना प्रेम करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, प्रेम करना चाहिए। अभी जो व्यक्ति प्रेम करते हैं उनके साथ प्रेम नहीं करेंगे, उनको कितना कष्ट लगेगा। जिस तरह मान लीजिए आपको माँ उनके बच्चे को दिल्ली में पढ़ाई करने के भेज दिया, और माँ ने बच्चा का कहा, माँ बच्चा एक मोबाइल लेके जाओ, रोज़ टेलीफोन करना। और बच्चा माँ के साथ बात नहीं कर, दूसरे के साथ बात करते हैं। माँ को कैसे लगेगा? हाँ, माँ क्यों टेलीफोन दिया? क्यों टेलीफोन दिया? टेलीफोन किसने दिया? रिचार्ज करने का पैसा कौन दे रहा है? माँ दे रहा है। बात कर रहा है किसके साथ? दूसरे के साथ। तो उसी तरह भगवान हमको कान दिया है, हम भगवान को बार नहीं सुनकर दूसरे को सुनते हैं। भगवान को कैसे लगेगा? कष्ट लगेगा ना? हाँ, भगवान हमको आँख दिया उनको देखने के लिए। हाँ, जिस तरह मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर कमिश्नर होते हैं, उनको गाड़ी, बारी, मोबाइल, मेडिकल, सिक्योरिटी सब फ्री क्यों दिया? क्यों सरकार देते हैं? क्यों देते हैं? देश का सेवा में लगा है। और वो सोचेगा, हाँ, मैं कलेक्टर सोचेगा मेरा कितना मजा है, चलो इंद्र तृतीया में लगाओ। इतने फैसिलिटीज क्यों दिया सरकार? कलेक्टर को इतना फैसिलिटीज क्यों दिया? देश का सेवा में लगा है। तो उसी तरह भगवान ने हमको जो कुछ दिया है, क्यों दिया? भगवान के सेवा में। अभी हम भूल कर हमारी इंद्र तृप्ति में कर रहे हैं। तो
जो कलेक्टर इस तरह करेगा, उनका गाड़ी, उनका बारी, उनका नौकर देश का सेवा नहीं कर रहा है, उनका घर का काम करा रहा है, तो सरकार उनका नौकरी रखेंगे? तो हमारे हालत तो इस तरह है, हमें भगवान जो कुछ दिया है भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो हमारी नौकरी रहना चाहिए। इसीलिए मुश्किल है। दुनिया में सब चोर है, भगवान का संपत्ति चोरी करके खा रहे हैं। जिस तरह इस्कॉन का आने के पहले कौन कौन भोग लगा के खाते थे? इस्कॉन आने के पहले भगवान को भोग लगा कौन नहीं कोई खाते, तो वो खाना किसका है? भगवान का। तो भगवान को भोग नहीं लगा खाएंगे, वो कौन है? चोर है। तो सारे दुनिया चोरे है, तो चोर का समाज में कैसे शांति रह सकते? ये श्रील प्रभुपाद ने ये इस्कॉन बनाया है चोर को चोरी करना सुधारने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर ये आंदोलन लेकर आया है। केवल हरिनाम करना है, क्या कठिन काम है। तो ये जो हम आया है महाप्रभु का जब लीला सुनेंगे, पहले से लगा रहे महाप्रभु था कि नहीं, लेकिन जब हम इधर में आए हैं तो हम देख सकते महाप्रभु यह जन्म ग्रहण किया, इनका माँ जन्म ग्रहण किया, उनका पिताजी यहाँ रहते थे, नित्यानंद प्रभु यहाँ रहते थे, श्रीवास ठाकुर यहाँ रहते थे, यही किया। तो सारे बात विश्वास करने और डर नहीं लगता है। या ये श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन करते करते समय एक उनका श्रीवास ठाकुर का एक संतान गुजर गया और महाप्रभु ने फिर उनका जिंदा किया। तो इस तरह जब चर्चा करते हैं और सामने देखते हैं तो और विश्वास करना कठिन नहीं होता है। ये हरे कृष्ण आंदोलन महाप्रभु ने एक घर से चालू किया, तो जब ये सुनते हैं तो हरि नाम के प्रति हमें विश्वास आता है। ये जगह में हरिदास ठाकुर आके 3 लाख अर्थात 192 राउंड अर्थात 16 माला 12 बार रोज करते थे। तो यह सुन के क्या लगता है, कम से कम हमें तो एक दिन करना चाहिए। इस तरह इच्छा नहीं हो रहा है। हरिदास ठाकुर जब आप ये हरिदास ठाकुर आते थे, ये हरिदास ठाकुर रोज हमें जो 16 माला कर रहा है, इस तरह 16 माला कितना बार करते थे? 12 बार करते थे। कम से कम तो महाबुद्ध धाम कम से 2 बार 16 माला करें। नहीं, एक दिन हम 4 बार 16 माला करेंगे महाबुद्ध धाम में जितना दिन है। किसको कैसी इच्छा हो रहा है? रोज़ नहीं, मगर महाबुद्ध धाम में जिस दिन जितना दिन है हम रोज़ 16 माला 4 बार करके करें, 1 लाख हो जाए। किसको इच्छा हो रहा है? हाँ, इच्छा तो होना चाहिए, होगा नहीं होगा लेकिन इच्छा तो होना चाहिए। हाँ, इच्छा होना चाहिए। कभी और आने का मौका मिले कि नहीं मिलेगा, चलो आज रात 12 बजे तक सरा जब देखते रात में जब कर मज़ा किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमने सुना है गुरु महाराज 16 माला जप करते थे, या मायापुर में बहुत सारे भक्त हैं मंगल आरती के पहले 16 माला करते। चलो एक दिन करके देखते हैं। अच्छा 16 माला, मंगल आरती 4:30 बजे, अच्छा स्नान करना आधा घंटा और 2 घंटा 16 माला, तो 2.5 घंटा पहले तो 4:30 बजे, तो 2 बजे उठना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक दिन 2 बजे उठ के देखते हैं 16 माला करने कितना मज़ा लगता है। किसकी इस तरह भावना आ रहा है? सबका है। हाँ, क्योंकि ये भावना कितने घर में नहीं आता था। घर में आया कभी? घर में नहीं आया। यह आने से इस तरह भावना, ये है भक्त संघ का प्रभाव है। तो इसीलिए इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। महाप्रभु तो बहुत कृपालु है, उनका भक्त लोग और ज़्यादा कृपालु है। जिस तरह प्रभुपाद ने इतना सुंदर व्यवस्था कर दी, लेकिन प्रभुपाद से उनका भक्त लोग और ज़्यादा कृपालु है। जिस तरह चैतन्य महाप्रभु के समय गोस्वामी लोग को कहा जाना पड़ा, वृंदावन के पैर के नीचे रहते थे, और प्रभुपाद के शिष्य लोग उतना कष्ट हुआ किसी को नहीं हुआ। लेकिन हम लोग और मजा में। अभी देखिए इधर में आपको आने के पहले प्रसाद रेडी, कहाँ चलेंगे, नाव रेडी, उधर में जहाँ प्रोग्राम वहाँ भी प्रसाद रेडी। हाँ, इधर में घर में
जहाँ रुकेंगे ऑल आउट लगा दिया है। नींद से उठाने के लिए कोई व्यक्ति मदद कर रहा है, यहाँ से जब जाएंगे गाड़ी भी रेडी है, सब कोई तकलीफ ही नहीं है। कितना मजा है। तो ये श्रील प्रभुपाद का विशेष कृपा है। प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद जानते थे क्योंकि हम बहुत नालायक है, हमें उस तरह कंडीशन देगा भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमको सरल से सरल कर देना चाहिए, नाचो गाओ और खाओ, बस। यह करना कठिन काम नहीं है। कौन सा कठिन है? नाचना गाना खाना। अच्छा, कल कौन कौन डांस किया मंदिर में? अच्छा, बहुत आदमी किए नहीं। तो ये चांस हमेशा मिलेगा नहीं, कल करना है। संध्या रीति में ये जो डांस करने का मौका मिलता है हर जगह में इस तरह नहीं। घर में आप कीर्तन करेंगे ना, इतना न से मौका मिलेगा नहीं। अब मानो रास्ता में, अच्छा डांस करना अच्छा कि बुरा है? अच्छा। डांस करना किसका लक्षण है? आनंद का लक्षण है। रास्ता में जो जाओगे डांस करते करते जाओगे, आदमी क्या बोलेगा? हाँ, पागल बोलेगा। लेकिन रास्ते में चलते चलते तालियां बजा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानो आपका घर के सामान से कोई इस तरह करते जाएगा, आपको कैसे लगेगा? हाँ, कितना आनंद लगेगा ना। उन्होंने डांस करते तो आपको आनंद लगेगा, लग रहा है उनका चरण का धूल पड़े तो अच्छा लगेगा। तो केवल तो डांस करो पागल बोलेगा, और भगवान का नाम करके डांस करेंगे तो आदमी उनका आनंद नहीं है, जो देखेगा उनको भी आनंद आता है। तो इसीलिए उसके लिए प्रैक्टिस करना मायापुर से। हाँ, संध्या आरती मंगल आरती तो थोड़ा भीड़ होता है, डांस करने जगह नहीं मिलता है। संध्या आरती में हाँ डांस करने का मौका मिलता है, गुरु पूजा भी मिलता है। तो यह जो फायदा है छोड़ना नहीं है। तो चरण में तो किसने किसने पिया है, या चरण में तो पिया नहीं, तो क्या फायदा है? ये मायापुर है, भगवान के चरण में तो नहीं पान किया। यह रूटीन करना है, देखना है। मैं इसीलिए बोला लिस्ट रखना, क्या क्या करना है अभी लिख के रखना, रोज चरण में तो पान करना है। ये क्या करना, पैसा नहीं लगेगा उधर में, और चरण में तो डोनेशन बॉक्स भी नहीं। तो रोज चरण में तो पान करना है। अब सोच लीजिए, भगवान के शरीर को स्नान करके दूध मधु अलग अलग स्नान करके वो चरण में तो पान करना है। और पान करने शरीर जहाँ जा जाते हैं सब पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। कौन बुद्धिमान व्यक्ति है उनके पान नहीं करेंगे? इसीलिए चरण में तो पान करना चाहिए। भगवान का मंदिर का कौन प्रदक्षिण किया? ऐसे बहुत भक्त किया नहीं। क्यों किया नहीं? क्यों किया नहीं? अब शादी में देखा क्या, पत्नी पति को प्रदक्षिण करते हैं, देखा? किसने देखा है बात? प्रदक्षिण करना। पत्नी पति को क्यों प्रदक्षिण करता है? हृदय में बात क्या रखता है, नहीं जा सकती ऐसे। तो उसी तरह हम भगवान को प्रदक्षिण करेंगे, भगवान को हृदय में बैठ जाए, यहाँ से नहीं भाग सकते। प्रदक्षिण करना बहुत जरूरी है। तो ये मिस नहीं करना है। क्या करना? चरण में तो पान करना, हाँ, परिक्रमा कर। अच्छा, जब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम मंत्र, पंचतत्व का प्रणाम मंत्र जानते हैं? कौन कौन जानता है पंचतत्व प्रणाम मंत्र? हाँ, प्रणाम मंत्र बहुत वक्त नहीं उठा, हाथ नहीं हटा। प्रणाम मंत्र कौन सा मंत्र से करना चाहिए वो भी जानना चाहिए। तो ये जो साधारण जो चीज़ है, हाँ, यह सीखना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी एक देखता हूँ, बहुत वक्त तिलक किया नहीं है। ये यहाँ पर तिलक सबको करना चाहिए। तिलक करना तो क्या है?
ये शरीर को भगवान का मंदिर बनाना है। तो मंदिर बनाना अर्थ क्या है? भगवान निवास करेंगे। और मेली चादर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तिलक लगाना आता तो भगवान निवास करेंगे। तो हो सकता है घर में शर्मिंदा आएगा, लेकिन यहाँ नहीं करोगे तो शर्मिंदा आएगा। यहाँ क्या बोलेंगे? किसी को तिलक, जिस तरह मानो रास्ता में चल रहा है तो एक भक्त का तिलक नहीं, तो यहाँ का आदमी बोला चाहिए एक टीम कहाँ चाहे उज्जैन, अच्छा उज्जैन इस तरह ट्रेनिंग होता है, तिलक नहीं है आदमी को, किसके बदनाम हो जाएगा? पूरे मध्य प्रदेश के बदनाम करेंगे आप लोग। हम सुना बोले बहुत भक्त है, बड़े भक्त, लेकिन उनका तिलक नहीं है, शर्मिंदा का बात। तो इसीलिए भक्ति को जो चीज़ है, हाँ वो अभी से बहुत पुराना गाड़ी ना, वो तो स्टार्ट नहीं ले रहा था, अभी स्टार्ट देना है। एक बार गियर लग जाएगा आज छोड़ेगा, ये तिलक लगाना एक बार चालू हो जाएगा। और हाँ, जिस तरह सुबह सुबह उठने का आदत नहीं था, स्नान करने का आदत नहीं था, हाँ, तो हमें सुबह उठ के क्या करना चाहिए? पहले सुबह उठ के क्या करना पड़ेगा? हाँ, स्नान करना पड़ेगा। स्नान करने के बाद क्या करना पड़ेगा? हाँ, तिलक करने के बाद क्या करना पड़ेगा? हाँ, कपड़ा पहनना पड़ेगा। क्यों? धुला हुआ कपड़ा पहनना पड़ेगा। लेकिन पहला दिन का कपड़ा पहनेंगे तो क्या होगा? हाथी का स्नान की तरह है। पहले दिन का गंदा कपड़ा फिर स्नान करने पर पहन लिया, क्या हाथी स्नान के फिर धूल लगाते हैं। इसीलिए रोज धुला हुआ कपड़ा पहनना चाहिए, नहीं तो फिर शरीर अपवित्र हो जाएगा। अपवित्र होने से, जिस तरह आपका सामान में है, देखने थूकने देने की इच्छा हो रहा है? मंदिर से थूकने की इच्छा होता है? नहीं होता। क्यों? परिष्कार है। और डस्टबिन देखने था इस तरह। तो उसी तरह शरीर जब शुद्ध स्नान करते हैं, धुला कपड़ा है, वो पाप कर्म करने की इच्छा नहीं होता है। जब शरीर के अंदर रहता है तो पाप करने की इच्छा होता है। इसीलिए पहले काम है धोने, स्नान करने के बाद धुला कपड़ा पहन, वो कपड़ा तिलक करना। तिलक करने के बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कोई उत्तर देने डर रहा है। हाँ, उनका आचमन करना चाहिए, क्योंकि धुला हुआ कपड़ा पहन लिया, तिलक लगा, अभी वाक्य को शुद्ध करना चाहिए। हमारे मुख से जो शब्द निकलेगा उनको भी शुद्ध करना पड़ेगा। कैसे? उसको जल पान करने कैसे शुद्ध हो जाते हैं? जल पान करना शुद्ध हो जाता है नहीं। ये जो जल बोलता है ओम केशवाय नमः, जो हम इस जल के अंदर कृष्ण को देखेंगे और जल पान करेंगे तो कृष्ण पूरा जहाँ जा पूरा शुद्ध कर देंगे। इसीलिए क्या करना चाहिए? तिलक भी करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। ये आचमन करना हो सकते बहुत चीज़ हम घर में नहीं करते, लेकिन धाम में यहाँ करके जाना है। हमारे साथ कोई सीनियर भक्त है, वो जो कर रहा है उनके पास सीखना है। तिलक में 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ता है। कौन कौन, किसको किसी याद है? हाँ, कोई भक्त नहीं होता है। पहले केशव, ओम केशवाय नमः। दूसरा ओम नारायणाय नमः। तीसरा है ओम, कोई भी भगवान का नाम ले सकते, लेकिन शास्त्र में ये 3 नाम हाँ दिया है, क्योंकि आचमन करने के लिए। तो ये जो चीज़ है, श्रील प्रभुपाद ने हमको चाहते थे केवल हमको सीखना नहीं है, सारी दुनिया में इसको सिखाना है। आज मैं कल सुन रहा था, हमारे श्रील प्रभुपाद का बहुत प्रिय शिष्य है भक्ति राघव स्वामी महाराज, कल उन्होंने प्रवचन देंगे। तो उन्होंने बताया, जो प्रभुपाद ने कहा इतिहास में लिखेंगे भविष्य में, जो दुनिया जब पूरा बिल्कुल बिगड़ गया था, इस्कॉन ने उनको बचाया। ये जो दुनिया जिस तरह हालत खराब हो रहा है, तो इस्कॉन को बचाएंगे, ये इतिहास में लिखा रहेंगे। तो यही काम कौन करेंगे? इस्कॉन भक्त लोग करेंगे। तो इसीलिए आपको केवल सीखना नहीं है, इस तरह सीखना है, सबको जाके सिखाना है।
ये चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य। चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत में जाते थे तो उनको जो रास्ता में चलते थे, गांव का आदमी जब देखते थे, देखकर हरे कृष्ण करने लगते थे। और वो गांव में जो दूसरा गांव से आदमी घूमने के लिए आया ना, वो जब देख के गया, वो गांव में जाकर हरे कृष्ण चालू किया। उनको पूरे गांव का आदमी देखे, क्या पागल हो गया, हरे कृष्ण क्या कर रहा है। सारे गांव उनको देखने के लिए गए। फिर तीसरे गांव का आदमी सुना उस तरह एक लड़का गया था उधर में आदमी, तो पागल हो गया, उनको देखने के लिए आते हैं, वो भी उनका करे। तो इस तरह महाप्रभु तो एक रास्ते से चले गया है, लेकिन उस तरह खबर सुनते सुनते पूरा दक्षिण भारत सब पागल हो गया हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप बोलते इस तरह हो सकते क्या? कोरोना वायरस यदि इस तरह कर सकते, भगवान क्यों नहीं कर सकते? कोरोना वायरस किया नहीं कोरोना वायरस किया क्या? एक दूसरा को इस तरह जहाँ टास्क करते वो कोरोना हो जाते हैं। हाँ, खुद का हाथ बार बार धोना पड़ते हैं। हाँ, तो कोरोना वायरस यदि इस तरह हो सकते तो भगवान का नाम तो उनमें से और शक्तिशाली है, वो क्यों नहीं हो सकते? इसीलिए जो आप मायापुर धाम में आया है, जो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे, श्रील प्रभुपाद चाहते थे, सारी दुनिया सबको कृष्ण भक्ति करना चाहिए। दुनिया में दो पार्टी है, एक है कोली पार्टी, एक हरे कृष्ण पार्टी। तो हरे कृष्ण पार्टी का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 540 सीट में कितना सीट मिलना चाहिए? हरे कृष्ण पार्टी का कितना सीट मिलना चाहिए लोकसभा में? 540 मिलना चाहिए। कोली के एक सीट नहीं मिलना चाहिए। उसका कहता है परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। इसका अर्थ क्या है? सारी दुनिया हर आदमी को हरे कृष्ण, हाय हेलो सुनो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब मेले चादर और मेले नहीं रहेगा, सफाई हो जाएगा, गंदा नहीं रहेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।